नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे जीके पेपर्स कंपनीज के बारे में जिसने अपना क्वार्टर सेकंड का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो इस क्वार्टर के रिजल्ट यानी 30 सितंबर 2025 के क्वार्टर के रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर 30 सितंबर 2025-24 से। तो उसका कंपेरिजन करके देखेंगे कि इस क्वार्टर में जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से कैसी रही है। तो सबसे पहले हम अपनी टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में 1768 के, पिछले क्वार्टर में थे 1699 के। तो इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज में है और पिछले जो साल थे वो थे कंपनी के 1714 के और इस बार है 1768 के। तो ओवरऑल जो कंपनी की टोटल इनकम की परफॉर्मेंस है वो पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से इंक्रीज में है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस जो है वो इस क्वार्टर में 1666 के और पिछले क्वार्टर में थे 1583 के। तो इस क्वार्टर में जो कंपनी के एक्सपेंसेस है पिछले क्वार्टर से इंक्रीज में रहे और पिछले साल थे 1569 के और इस बार है 1666 के। तो ओवरऑल जो कंपनी के एक्सपेंसेस है वो भी इस क्वार्टर में जो है पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से इंक्रीज में रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का फॉर द पीरियड इस बार है 77.88 का, पिछली बार था 85.43 जो क्वार्टर वन में था वो था 85 का। तो इस बार जो है कंपनी के नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से यानी क्वार्टर वन से डिक्रीज में रहे हैं और पिछले साल था 128.85 का और इस बार है 77.88 का। तो इस कंपनी के जो टोटल इनकम है वो तो इंक्रीज में रही है इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से, पिछले साल के सेम क्वार्टर से, पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस बार डिक्रीज में रहा है पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से। इसके अलावा अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस जो है कंपनी का वो है 4.42 का इस बार क्वार्टर सेकंड में, पिछले क्वार्टर में था 4.79 का, तो वो भी डिक्रीज में रहा है ईपीएस इस क्वार्टर में और 7.59 था लास्ट ईयर में और इस बार है 4.42 का, यानी कि लगभग आधा ही कंपनी का जो ईपीएस है वो रह चुका है। तो ओवरऑल जो कंपनी की परफॉर्मेंस है नेट प्रॉफिट में इस क्वार्टर में तो इतनी अच्छी खास नहीं रही है, इनकम इंक्रीज होने के बावजूद कंपनी के जो टोटल इनकम है वो डिक्रीज में रही है। इसके अलावा हम जो बात करेंगे इस कंपनी के कैश फ्लो की बात करेंगे तो कैश फ्लो में जो हम कंपेरिजन करेंगे वो 2 साल के डाटा को करेंगे, 30 सितंबर 2025 के डाटा को 30 सितंबर 2024 के डाटा से हम कंपेरिजन करके देखेंगे कि कंपनी का जो कैश इनफ्लो है या फिर आउटफ्लो है। तो इस बार जो कंपनी का नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट है क्वार्टर सेकंड में वो है 2.34 का और पिछले साल था 34.21 का आउटफ्लो। तो पहले जो होता कंपनी का लास्ट ईयर में वो ज्यादा था आउटफ्लो 34.21 का, जो इस साल जो है 2.34 रह गया। तो कंपनी ने चलो कैश में जो अपना आउटफ्लो है उसको कम किया, तो वो कैश फ्लो तो ठीक है पोजीशन, बट जो कंपनी की नेट प्रॉफिट की परफॉर्मेंस थी वो डिक्रीज में थी। तो ये तो थे कंपनी के ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी कि कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया है वो हमने देख लिया है। जेके पेपर के जो फाइनेंशियल रिजल्ट है क्वार्टर सेकंड के वो हमने देख लिया है। आगे और भी कंपनियां हैं जो अपने क्वार्टरली रिजल्ट लेके आने वाली है, तो उसकी हम जल्दी वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो उन वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए कि जो भी कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करे उससे अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप इसी तरह से हर कंपनी के रिजल्ट से एडवांस में अपडेटेड रह सके। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।